तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छा रहने में। बात करें सातवें और आखिरी चरण के मतदान की, तो उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। सातवां और आखिरी चरण उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बहुत सारे राजनीतिक दल पूरी जान उत्तर प्रदेश में झोंक चुके हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? सातवां चरण देखिए इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि पूर्वांचल का चरण है। पूर्वांचल के चरण में 13 सीटों में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी गई है। सबसे बड़ी खबर जो आई है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर पूर्व मंत्री नारद राय समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि नारद राय ने आरोपों की झड़ी लगा दी समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी में अमित शाह के मिलने के बाद भाजपा में शामिल होते ही नारद राय का जो बंद मुंह था वो खुल चुका है। और नारद राय ने समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि 2017 में उनको टिकट नहीं दिया गया, 22 में उनको हराने का पूरा प्रयास किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में जो कैंडिडेट है सनातन पांडे, जो उनकी जगह पर बलिया से, वो डमी कैंडिडेट है। तो कल तक समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही थी। समीकरण आज कुछ और है, समीकरण बदल चुका है। नारद राय के बीजेपी में शामिल होते ही समीकरण बदला सा नजर आ रहा है। और इसके साथ ही नारद राय ने दावा किया है कि साइकिल में लगा देंगे ताला। तो जिस तरीके से नारद राय ने जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आरोप लगा दिया है कि आप बलिया में वो ताला लगा देंगे, तो क्या वाकई में साइकिल में ताला लग जाएगा? और समीकरण इस बात से बदल गए हैं क्योंकि नारद राय के बीजेपी में शामिल होते बलिया की सीट अब खतरे में हो गई और बीजेपी की सीट वहां से मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी खबर बात कर लेते हैं कि ये बात जो कही गई बलिया से नारद राय ने, कि नारद राय ने एक आरोप ये भी लगाया कि अंसारी बंधुओं के दबाव में उनका टिकट काटा गया था। तो नारद राय की खामोशी पिछले 5 पहले चरण से लेकर 6 चरण तक वो खामोश रहे और 7वें चरण में ही उनको क्यों इस तरीके से जवाब देना पड़ा और 7वें चरण में आखिर क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आरोप लगातार लगाते रहे और इसके बाद वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए 7वें चरण में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को झटका इसलिए मिल गया है क्योंकि ये बलिया की सीट बहुत अहम मानी जा रही थी, लेकिन नारद राय के शामिल होते ही बीजेपी में अब सनातन पांडे की सीट समाजवादी पार्टी से खतरे में है और अब बीजेपी की सीट मजबूत दिखाई दे रही है। और नारद राय ने यह भी आरोप लगा दिया कि डमी कैंडिडेट है, हालांकि वो साइकिल पे ताला लगाने का भी दावा ठोक रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है घोसी से, जो अतुल राय है, सांसद अतुल राय ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। ठीक है, 7वें चरण का मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल में 7वें चरण में बलिया से एक झटका मिला समाजवादी पार्टी को और दूसरा अतुल राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ठीक 7वें चरण के चुनाव से पहले अतुल राय ने कोर्ट में सरेंडर किया है। सरेंडर करने से पहले उन्होंने जो हवाला दिया है मजिस्ट्रेट को, उन्होंने बताया कि उनको बाहर जान का खतरा है, तो जेल में वो कैसे सुरक्षित होंगे, ये सवाल है। दूसरी चीज, अतुल राय सांसद के जो गवाह हैं वो उन्होंने हलफनामा कोर्ट में दिया है कि वो बाहर जा रहे हैं और जमानत जो है नामंजूर की जाए। तो जाहिर सी बात है जमानतदारों की जब जमानत नामंजूर की गई तो अतुल राय को जेल जाना ही पड़ा। लेकिन अतुल राय ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है कि जेल मेरे लिए ज्यादा सुरक्षित है और बाहर मेरे जान का खतरा है। आज घोसी में कल अभी मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था जिसमें ओपी राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर थे और आज अतुल राय का जेल जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक संजोग दिखता दिख रहा है। इधर बलिया में नारद राय की समाजवादी पार्टी से हटकर बीजेपी में शामिल होना और इधर अतुल राय का जेल जाना और कल मुख्यमंत्री की मीटिंग होना, सभा होना और ओपी राजभर के बेटे कैंडिडेट होना, कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट कुछ गठजोड़ दिखाई दे रहा है जो 7वें चरण पे कहीं ना कहीं समीकरण को बदल सकता है घोसी और बलिया में। इसके साथ साथ एक ये भी सोचने वाली बात है कि घोसी में आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो सांसद अतुल राय को खुद ही जेल जाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं कुशीनगर में। तो कुशीनगर में एमआईएम की आज रैली है जहां पर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कुशीनगर में आज केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे। मेरठ से बात खबर आ रही है, मेरठ में रफीक अंसारी एमएलए, उन पर शिकंजा कस सकता है। उन पर जो है एप्लीकेशन दी गई है कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपराध को छुपाने का प्रयास किया है क्योंकि प्रत्याशी भी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।